और दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 वैकेंसी को लेकर यहाँ पर बात करेंगे। जैसा कि विज्ञापन जारी हो चुका है, विषयवार पदों का विवरण 90,000 पद टोटल। प्राथमिक में सीटों की संख्या सबसे कम। सीटेट 2024 की परीक्षा दिए हुए अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। उनका रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा 15 से 17 तारीख तक, तो वो भी आवेदन कर पाएंगे। 10 तारीख से जैसा कि आवेदन प्रारंभ होने को लेकर आपका जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है। तो जो सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अगर इनके रिजल्ट में देरी हो गई, अगर देरी होती तो ये अभ्यर्थी नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर आप सभी देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 15 से 17 फरवरी तक सीटेट 2024 का जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि सबसे पहले आप देखेंगे कि जो बिहार शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को 3 मौका दिए जा रहे हैं। ठीक है, 3 मौका दिए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने मांग करी है कि 5 मौके उनको मिले, लेकिन इसको लेकर कोई भी सहमति नहीं बनी है। अभी जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें 3 मौका ही आपको मिला है, यानी कि 2 बार अगर आपने आवेदन किए हैं, 2 बार अगर आपने आवेदन किया हुआ है, तो इस बार आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा। और लास्ट अटेम्प्ट का मतलब है कि इसके बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे अगर इस बार आपका नहीं हो पाता है तो सिलेक्शन इस भर्ती में। तो देखिए, जिनकी तैयारी हुई है अच्छे से, वैसे तो अभी देखिए पहली बार रहता तो ये होता है कि चलिए पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई बात नहीं, निकला नहीं निकला। लेकिन इस बार जो है अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है यानी कि तीसरा है, तो अगर आपकी तैयारी अच्छे से हुई है तभी आप लोग आवेदन करें। अन्यथा की स्थिति में आप लोग जब चौथी आएगी टीआरई 4.0 जो कि आपका अगस्त में आने वाला है, तभी आवेदन करें। क्योंकि देखिए ये आपको हमारी सलाह नहीं है, ये आपको स्वयं से सोचना है कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। क्या इतनी तैयारी हुई है कि आप सिलेक्शन ले पाएंगे, एक सीट ले पाएंगे? जैसा कि लगभग यहाँ पर 87,000 प्लस ही सीट रहने की उम्मीद है। 87,000 सीटों को लेकर एक अनुमान बताया गया है। विज्ञापन में आपके सीटों का जिक्र नहीं है, और ये भी कहा जा रहा है कि रिक्त सीटों का जो ब्यौरा है वो मंगवाया जा रहा है। संभवतः बहुत जल्द ही आ जाएगा, तो आपको सीटें भी उसमें क्लियर हो जाएंगी कि अलग अलग जो वैकेंसी है, या फिर वैकेंसी क्या कहेंगे, अलग अलग जो पोस्ट है, मतलब प्राइमरी आपका, या फिर आपका जो अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी, सब में कितने कितने पोस्ट हैं। वैसे उम्मीद और अभी तक की जो भी सूचना है उसके आधार पर जो है उच्च माध्यमिक में पदों की संख्या सबसे यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, और प्राइमरी में सीटों की संख्या सबसे कम रहने की सूचना प्राप्त हुई है। प्राथमिक में और अपर प्राथमिक में, प्राइमरी अपर प्राइमरी, इन दोनों में आवेदनों की संख्या सबसे ज़्यादा रहेगी। अदर स्टेट वाले बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो कि प्राथमिक और अपर प्राथमिक में जो है वो आवेदन करते हैं, तो आवेदकों की संख्या इन दोनों में ज़्यादा रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे, और बीएड की बात करें, जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, जैसे वो जब से पीआरटी से बाहर हो गए हैं, आप देखेंगे सीटेट में जो है पेपर 1 के में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम थी पेपर 2 की तुलना में। ठीक है, पेपर 2 में ज़्यादा लोग आवेदन किए थे, क्योंकि पेपर 2 में आवेदन इसलिए ज़्यादा आए थे कि जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे वो भी पेपर 2 का एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन जो बीएड वाले अभ्यर्थी थे वो पेपर 1 का एग्ज़ाम नहीं दिए थे, या पेपर 1 के लिए उन्होंने आवेदन नहीं किया हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर आवेदकों की संख्या जो है पेपर 2 में ज़्यादा थी। तो पेपर 2 में जहाँ तक आवेदकों की संख्या ज़्यादा थी, तो यहाँ से ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि पेपर 2 की बात करें, यानी कि 6 to 8 के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में की अगर बात करें, तो यहाँ पर भी आवेदन ज़्यादा होंगे 6 to 8 के लिए। ठीक है, कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। सीटेट वाले अभ्यर्थी जो है आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट जो है वो 17 तारीख से पहले आने की सूचना प्राप्त हुई है। बाकी विषयवार पद की सूचना जैसे ही मिलती है, जैसे ही इसका विवरण जारी होता है, अलग अलग विषयों में कितनी सीटें हैं, तो उसकी सूचना भी आपको दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आगे आने वाली जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी, और हमारे द्वारा पूरी कोशिश है जो बिल्कुल ऑथेंटिक सूचना है वही आप सभी तक प्रेषित की जाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।